अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आर्मी के ऊपर। उमूमी तौर पे मैं इस किस्म के मौज़ूआत पे बात नहीं करता जो कि सियासी हों या नीम सियासी हों। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ हो जाते हैं जिनके बाद आपको ऐसा ज़रूरी महसूस होता है कि आप उन मौज़ूआत के ऊपर बात करें। तो आज इसी तरह का एक वाक़या हुआ मेरे साथ। कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उसमें अक्सर औक़ात जो है वो बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और उसको लाइटली लिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो फॉरवर्डेड मैसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग होते हैं, हक़ाइक़ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और फैब्रिकेटेड होते हैं। और उसकी वजह से जो है वो विदिन द ग्रुप्स जो है वो आपके पास लोगों के ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं और वो एक दूसरे से बहस मुबाहिसे में पड़ जाते हैं और रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं, दोस्तियाँ ख़राब होती हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब होती हैं। तो इसी वजह से मतलब वो एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि जिसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस मौज़ू के ऊपर बात की जाए। क्योंकि शायद मेरा जिस तरह का प्रोफ़ेशन रहा है पिछले 20-22 साल में, ऑडिटिंग, ट्रेनिंग के हवाले से, कंसल्टिंग के हवाले से, दुनिया भर में फिरने का मौका मिला है, लोगों से मिलने का मौका मिला है, बहुत डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से मिलने का मौका मिला है और बहुत मुख्तलिफ पोज़ीशंस के लोगों से मिलने का मौका मिला है। तो उससे थोड़ी-सी जो आपके आपके विज़न में तब्दीली आ जाती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में तब्दीली आ जाती है, वो मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से थोड़ी-सी शेयर कर सकूँ। ताकि ये जो हमारे पास एक इशू क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से, जो एक नया फिनोमेना है, जाहिर है कि हमारी जो जनरेशन है, जिन्होंने 1990s में या उससे पहले अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज गए और वो उस ज़माने में उनकी तरबियत हुई, तो उनके सामने ये फिनोमेना नहीं था। ये आज एक बिल्कुल नया फिनोमेना है जो कि आपकी नई जनरेशन शायद हमसे ज़्यादा बाखबर है इसके बारे में, वो जानते ज़्यादा बेहतर तरीके से हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन शायद जो हमारी ओल्ड जनरेशन है, मैं अपने आप को ओल्ड जनरेशन में कंसिडर कर रहा हूँ, कि जो इस कंप्यूटर के दौर से पहले की जिनकी पैदाइश है और जो इस सोशल मीडिया को और इस इन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को उस हद तक नहीं समझते जिस हद तक जो है वो नई जनरेशन समझती है। तो वो उस हवाले से मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था और आपका थोड़ा-सा टाइम इसमें मैं लूँगा। अच्छा, जब भी हम कभी आर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में इस तरह के लोग आते हैं कि जिनके हाथों में बंदूकें होंगी, जो टैंकों के ऊपर बैठे हुए होंगे, जो वर्दी में होंगे और जो एक ख़ास किस्म की हैयत जिनकी होगी, उसी तरह के लोग हमारे ज़हन में आते हैं। बट जिस आर्मी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्मी, ये बिल्कुल भी इस तरह की आर्मी नहीं है। ये यू कैन कॉल इट एज़ एन इनविजिबल आर्मी। ये इनविजिबल होती है, ये आपको दिखाई नहीं देती है। ये इन फौजियों की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक आर्मी के ऊपर मज़ीद बात करें, हम पहले सबसे तो ये देख लेते हैं कि ये आजकल जो एक पिछले समझ लें कि आप कुछ सालों में एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्रमोट हुआ है ऑनलाइन सेल्स का। उसमें चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो दराज़ डॉट कॉम हो, चाहे वो ईबे हो, चाहे वो और कोई इसी किस्म का प्लेटफ़ॉर्म हो। नाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स द ऑनलाइन सेल्स। पहले ज़माने में ये होता था कि छोटी-छोटी दुकानें होती थी, आप उनसे जाके परचेज़ेज़ करते थे। फिर उसके बाद मॉल्स आ गए। सारी दुनिया में बड़े-बड़े मॉल्स खुलना शुरू हो गए और छोटी दुकानों का कारोबार खत्म होता चला गया और वो बड़े मॉल्स की तरफ लोगों का रुख हो गया। अ, अब उसके बाद जो एक तीसरा सेगमेंट आ गया है ऑलरेडी और स्पेशली कोविड 19 ने उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया है, वो ऑनलाइन सेल्स का कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन सेल्स का मतलब ये है कि आप बराह रास्त किसी वेबसाइट पे जाके, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ऑनलाइन कोई भी चीज़, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज़ हो, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी जो है, वो आपको आपके घर पे हो जाती है। तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है, वो बहुत तेज़ी के साथ फैल गया है और मज़ीद फ्यूचर के अंदर फैलेगा। फ्यूचर है ही सारा का सारा ऑनलाइन सेल्स के अंदर। तो ऑनलाइन सेल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट, जो भी लोग ऑनलाइन सेल्स को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको ये मालूम होगा कि ऑनलाइन सेल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। तो हम थोड़ा-सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हम टच कर लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है और फिर मैं उसको कनेक्ट करूँगा आपकी इलेक्ट्रॉनिक आर्मी के साथ।
अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी आदमी अपना असर और रसूख रखता है, फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा मशहूर है, या कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेसेस है जो अपना जिसका ट्विटर अकाउंट बहुत ज़्यादा फॉलो लोग करते हैं, या उसका यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, या कोई ऐसा आदमी है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, लेकिन due to any reason, due to his lectures, due to his religious activities, due to any other activities, उसको सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, उसके हजारों में, लाखों में, मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। तो ये वो लोग होते हैं जिनको फिर टारगेट किया जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर। आपके पास एक प्रोडक्ट होती है, और वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस किस्म के जो लोग होते हैं, वो कोई भी जैसे मीडिया का एंकर है, वो अपना कोई यूट्यूब के ऊपर चैनल चला रहा है, उसमें प्रोग्राम कर रहा है, तो उसमें एक साथ में उसने जो है वो एक कप रख लिया अपना, और उसके ऊपर उस कप के ऊपर कोई किसी कंपनी का ब्रांड मौजूद है, उसके ऊपर कोई लोगो मौजूद है। इसी तरीके से आपने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एग्जांपल अगर आप देखें, गंजी स्वैग की, तो पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है वो, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत सारी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है, और पसंद करते हैं लोग उसको। तो वो भी अक्सर औक़ात जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले कर रहा होता है, बहुत सारी कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है आज के दौर का, कि आप टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को कि जिनका इन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर, जिनको लोग देखते हैं, जिनकी बात सुनते हैं और जिनकी बातों पे अमल करते हैं। तो ऐसे लोग आपको टिकटॉक के ऊपर भी मिलेंगे, ऐसे लोग आपको ट्विटर के ऊपर भी मिलेंगे, ऐसे लोग आपको फेसबुक के ऊपर भी मिलेंगे, ऐसे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके शायद मुझे नाम भी नहीं पता। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो अपनी जो ब बेस है, जो अपनी व्यूअरशिप है, वो बढ़ाते इसीलिए हैं कि उनकी वर्थ जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। तो बहुत सारे लोग जो इन टिकटॉकर्स को देख रहे होते हैं स्पेशली, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ये टिकटॉकर्स जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़े-बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस जो हैं वो टिकटॉकर क्यों बन गए हैं? क्यों वो वाहियात किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो उसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, और क्या मिलता है इनको इन कमेंट्स से, और क्या मिलता है इनको इन व्यूअर्स से, और क्या मिलता है इनको इन नंबर ऑफ फॉलोअर्स से? तो उनको मिलता ये है कि जब उनकी जो फैन बेस है वो इतनी हो जाती है कि वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन जाएँ, तो उसके बाद कंपनीज़ उनको फिर खुद कॉन्टैक्ट करती हैं, और उनको एज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज़ को मार्केट करने के लिए। तो ये ज़हन में कॉन्सेप्ट बिठा लें कि कोई गलत चीज़ नहीं है। ये एक बिल्कुल नोन कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग की, जो आपकी जब आप डिग्रीज़ ले रहे होते हैं, आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं मार्केटिंग पढ़ने के लिए, सेल्स पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में पूरी एक तालीम दी जाती है, और आपको बताया जाता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना जाता है, और किस तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। तो ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है। इसमें कोई ऐसी हिडन चीज़ नहीं है जिसको आप ये समझें कि ये कोई ऐसी अनहोनी बात हो गई है कि जो किसी को पता नहीं है। ये सबको पता है, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इस वक़्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इस वक़्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। चलें जी, वापस चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। अगर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसको इस्तेमाल कर रही हैं कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचने के लिए, अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ बिजनेसेस तक ही महदूद रहेगा, और सिर्फ बिजनेसेस ही जो है वो इस चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी सादगी है। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो इस कदर स्ट्रांग है, और इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी और मेरी सोच को, कि इसको सिर्फ बिज़नेसेस यूज़ नहीं करते। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको गवर्नमेंट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं। इसको पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, इसको रिलीजियस पार्टीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, इसको इदारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फौज इस्तेमाल कर रही होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस्तेमाल कर रही होती हैं, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लस आपकी कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे जो पैसे वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ऐसे पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो शायद
पॉलिटिकल लीडर ना हों, जो शायद आपके रिलीजियस लीडर ना हों, लेकिन वो भी क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो इस पे पैसे लगा सकते हैं। तो वो भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अपने नाम को, अपने कारोबार को, अपने इमेज को बिल्ड करने के लिए इस किस्म की चीज़ों का सहारा लेते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूट्स, तकरीबन तमाम लोग इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सब ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने आप को, अपनी सर्विसेज़ को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर सकें। तो ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद है और लोग अवेलेबल हैं प्रोफेशनली, जो कि आपको ये सर्विसेज देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपने सिर्फ जाना है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनको आपने ये बताना है कि ये मेरा सब्जेक्ट है जिसको आपने टो करना है, ये मेरी लाइन है जिसको आपने टो करना है, ये मेरी पार्टी है जिसको आपने प्रमोट करना है, ये मेरी पर्सनैलिटी है जिसको आपने प्रमोट करना है, ये मेरा एक इशू चल रहा है जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने इस इशू को डिफेंड करना है। तो इस तरीके से आप इन इन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद इनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये आपके जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका इमेज है, जो आपकी बात है, उसको टो करते हैं और उसको आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और वो ये नहीं कहते कि ये बात आपने उनसे करने को कही है, बल्कि वो उसको एज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो कभी ये आपको खबरनामों के अंदर नजर आता है, कभी आपको ये टॉक शोज के अंदर नजर आता है, कभी आपको ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठे हुए जो बहुत सारे तबसरा निगार होते हैं, आपको उनके अंदर नज़र आता है, बहुत सारे आपको टिकटॉकर्स के अंदर ये नज़र आता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के अंदर आपको नज़र आता है, इंस्टाग्राम वालों के अंदर नज़र आता है। तो तकरीबन तमाम की तमाम जो आपकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी है, वो अवेलेबल होती है आपके किसी भी मैटर को टेक अप करने के लिए। और उसके लिए डेफ़िनेटली जिस तरीके से बाकी प्रोफ़ेशंस के अंदर चार्जेस होते हैं, वकील अपनी फीस लेता है, डॉक्टर अपनी फीस लेता है, टीचर अपनी फीस लेता है, पुलिस वाला अपनी फीस लेता है, फौजी अपनी फीस लेता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये फीस चार्ज करते हैं और ये फीस चार्ज करने के बाद जो है वो आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। अब बात ये है कि जब आप किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है, फलाना लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है, फलाना लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है, फलाना लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी है, तो आप ये समझ रहे होते हैं कि ये कोई बहुत गलत बात हो रही है और ऐसा मुमकिन नहीं है और कोई सहाफ़ी लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी होगा, कोई सहाफ़ी लिफ़ाफ़ा सहाफ़ी नहीं होगा, कोई चैनल लिफ़ाफ़ा होगा, कोई चैनल लिफ़ाफ़ा नहीं होगा। आप वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं समझ रहे कि जितने भी ये लोग इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो कि तमाम के तमाम तकरीबन कहा जा सकता है कि तमाम के तमाम इस प्रोफ़ेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो इसको लिफ़ाफ़ा जर्नलिज़्म के तौर पे नहीं ट्रीट करते, ना वो इसको लेते हैं इस तरीके से। वो इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ट्रीट करते हैं, जिसमें उनकी एक अपनी से है, उनकी अपनी एक इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को वो बेच रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सर्विस खरीदना चाहते हैं, आपका ताल्लुक एक्स कंपनी से है, वाई कंपनी से है, एक्स पार्टी से है, वाई पार्टी से है, किसी से भी आपका ताल्लुक है, उनकी सर्विसेज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। वो बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी सर्विसेज़ बेचते हैं और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके वो टो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरी आप सब लोगों से एक बड़ी हम्बल गुज़ारिश है कि आप इस बहस को एथिकल और अनएथिकल की तरफ बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। ना ये डिबाट डिबेट स्टार्ट कीजिएगा, ना इस डिबेट के ऊपर मज़ीद कोई बात होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आपने एथिकल और अनएथिकल की डिबेट करनी ही है, तो पहले वो डिबेट आपको करनी पड़ेगी अपने उस्ताद से कि जो एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, क्या वो एथिकल है या वो अनएथिकल है। यही डिबेट आपको करनी पड़ेगी अपने जज से कि जो कुछ वो कर रहा है, क्या वो एथिकल है या अनएथिकल है। यही सवाल आपको करना पड़ेगा अपने डॉक्टर से कि क्या वो जो कुछ कर रहा है, वो एथिकल है या अनएथिकल है। यही सवाल आपको करना पड़ेगा अपने लॉयर से कि क्या वो एथिकल है और अनएथिकल है। यही सवाल आपको करना पड़ेगा अपने रिलीजियस लीडर से, अपने स्कॉलर से, अपने मुफ्ती से कि क्या जो कुछ वो कर रहा है वो एथिकल है या अनएथिकल है। और यही सवाल आपको करना पड़ेगा सबसे पहले अपने आप से कि जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या वो एथिकल है या वो एथिकल नहीं है। तो इस डिबेट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये डिस्कस करें कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का कॉन्सेप्ट है या ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कोई एथिकल काम कर रहे हैं या ये कोई एथिकल काम नहीं कर रहे हैं। प्लीज कम आउट ऑफ दिस डिबेट।
अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक आर्मी के कॉन्सेप्ट को मज़ीद इस तरीके से समझते हैं कि आप ये फ़र्ज़ कीजिए कि एक कोई एंटिटी है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, कोई एक आदमी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई एक रिलीजियस ग्रुप है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है या कोई बिज़नेसमैन है या कोई ऑर्गनाइज़ेशन है। कोई भी ऐसी एंटिटी आपके सामने मौजूद है जो कि कोई ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो बात करना चाहती है और वो प्रमोट करना चाहती है। तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हायर करे, जो कि वो करते हैं। और आपके पास 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 डिपेंडिंग अपॉन द मनी यू हैव, आप लोग हायर करते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, जो जिनको कंटेंट राइटिंग आता है, जिनको यूट्यूब का पता है, जिनको ट्विटर का पता है, जो ट्विटर हैंडल कर सकते हैं, यूट्यूब हैंडल कर सकते हैं, फेसबुक हैंडल कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो उनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये कैपेबल टीम आप डेवलप करते हैं, जो इस वक़्त आप अगर कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सी भी रिलीजियस पार्टी और कोई सी भी आप मिलिट्री या इंटेलिजेंस एजेंसी या एक्सटर्नल फोर्सेस या इवन माफियाज़, इनमें से आप किसी को भी अगर उठा लेंगे, तो उनके पास ये परमानेंट फोर्स होती है, जो कि इस पे काम कर रही होती है कि आपके पास उनका इमेज बिल्डिंग के लिए, उनका जो भी टॉपिक है, उनका जो भी सब्जेक्ट है, उसको टो करने के लिए ये टीम दिन-रात काम कर रही होती है। तो वो सच्ची बातों के ऊपर भी हिस्टोरिकली जाके इन्फॉर्मेशन निकाल के और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आगे प्रमोट कर रहे होते हैं और उसको स्प्रेड कर रहे होते हैं। उसमें कुछ बातें सच्ची भी होती हैं, जो कि पास्ट से निकाली जाती हैं, हिस्ट्री से निकाली जाती हैं, और इसमें 99% जो है इन्फॉर्मेशन, वो फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि कंप्लीटली बेसलेस होती है, और वो क्रिएट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ डिफेमिंग समवन और फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग योर ओन लाइन व्हिच यू आर टोइंग। तो अब ये दोनों चीजों के ऊपर ये लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, सच्ची खबरों के ऊपर भी और झूठी खबरों के ऊपर भी। आपने ये देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, ट्विटर के ऊपर आप जाइए, अनवर मकसूद के नाम से आपको अकाउंट्स मिलेंगे, आपको आशिर अज़ीम के नाम से मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स देखे हैं, और ऐसे मुख्तलिफ लोग जो कि थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनके नाम से ऐसे अकाउंट्स मौजूद हैं, जो कि उन लोगों के अपने अकाउंट्स नहीं हैं। उनकी तस्वीर इस्तेमाल की जाती है, उनका अकाउंट नेम इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ से फिर एक ख़ास प्रोपेगेंडा जो है वो स्टार्ट होता है और उसको आप जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो मेजॉरिटी वो लोग जो कि इन लोगों के चाहने वाले हैं, मेजॉरिटी वो लोग जो इन लोगों की बात सुनते हैं, वो इन लोगों की बात क्योंकि सुनते हैं, मानते हैं, तो जब इनके ट्विटर अकाउंट से कोई बात कही जाती है, तो उनके ऊपर उसका असर डिफरेंट तरीके से होता है। तो ये पूरी एक टीम होती है, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास मौजूद होती है, हर कंपनी के पास मौजूद होती है। वो इसके ऊपर काम कर रही होती है और वो सारे अमल को लेके आगे चल रही होती है। इन एडिशन टू दैट, आपके पास नॉन परमानेंट सोल्जर्स होते हैं। ये तो परमानेंट सोल्जर्स हो गए, टीम हो गई, सैलरी लेती है, काम कर रही है आपके लिए। फिर नॉन परमानेंट सोल्जर्स में आपके पास वो लोग आ जाते हैं कि जो कि सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस रखते हैं और उनकी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। ज़ाहिर है 100% लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि चार्ज करके कोई भी लाइन टो करने के लिए राज़ी हो जाएँ। डेफ़िनेटली कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि ये काम नहीं करते होंगे। लेकिन ये अब एक प्रोफ़ेशन बन चुका है। अब मेजॉरिटी ऑफ द सोशल मीडिया पीपल दे नो दैट दे कैन अर्न मनी फ्रॉम दिस प्रोफ़ेशन, तो वो अपनी सर्विसेज़ ऑलवेज़ दे रेंडर देयर सर्विसेज़। तो वो सर्विसेज़ ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी एक बड़ा न्यूज़ कैस्टर को ले सकते हैं, आप किसी भी एक बड़े एंकर को ले सकते हैं, आप किसी भी बड़े एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ले सकते हैं। कोई भी आप ऐसा आदमी ले सकते हैं जो कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ेम रखता हो, कोई भी ऐसा आदमी आप ले सकते हैं जो फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ेम रखता हो, कोई भी ऐसा आदमी आप ले सकते हैं जो कि जनरली कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ेम रखता है, और वो आदमी आपकी लाइन आगे लेके चलता है और आपके बारे में बात करता है और आपका पॉजिटिव या किसी दूसरे का नेगेटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो रही होती हैं। तो इसमें परमानेंट सोल्जर्स और नॉन परमानेंट सोल्जर्स आपके सामने आ गए। अब तीसरी लाइन में यहाँ पर खड़े होते हैं नाइव लोग, जिनको मैं कह रहा हूँ, जो बेवकूफ़ लोग, जिनको मैं कह रहा हूँ फ्री सोल्जर्स। ये उन लोगों से भी ज़्यादा काम करते हैं जो कि परमानेंट सोल्जर्स हैं या जो नॉन परमानेंट सोल्जर्स हैं। वो जो दोनों ऊपर वाले लोग हैं, वो पैसे ले रहे हैं इस काम के लिए। ये वो नाइव लोग होते हैं कि जो कि पैसे भी नहीं ले रहे होते, ड्यू टू देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या ड्यू टू देयर थिंकिंग या ड्यू टू देयर एक्टिव नेचर।
ये जो है, जो भी ऊपर से लाइन दी जा रही होती है, ये उस लाइन को आगे लेके चल रहे होते हैं, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। अ, फेसबुक के ऊपर शेयरिंग हो रही होती है, व्हाट्सऐप के ऊपर शेयरिंग हो रही होती है। और वो जो ऊपर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको आगे, अगर वो एक आदमी एक जगह पे ऊपर वाला शेयर कर रहा है, तो ये नीचे वाले जो फ्री सोल्जर्स हैं, ये नीचे 100 जगहों के ऊपर उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो ये फ्री सोल्जर्स हैं, ये आपको बेतहाशा मिल जाते हैं। आई कॉल देम नाइव पीपल। इनको जो है वो एक तो समझने की ज़रूरत है कि ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी और की सपोर्ट कर रहे हैं और ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो चीज़ ये स्प्रेड कर रहे हैं, वो उनकी अपनी क्रिएट की हुई नहीं है, वो उनका अपना कंटेंट नहीं है, वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, उनको उसके बारे में नहीं पता कि वो सच है या वो झूठ है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट उन तमाम लोगों से जो कि रिसीव करते हैं मैसेज व्हाट्सएप के, फेसबुक पे, कोई ईमेल, और वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिला किसी तस्दीक के। मैं उस डिटेल में नहीं जाता कि मज़हबी एतबार से कोई गैर तस्दीक शुदा इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करना जो है वो हमारे मज़हबी, हमारे कल्चरली हमारे लिए कितना बुरा है और हमें कितना उससे मना किया गया है, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। लेकिन जनरली स्पीकिंग, अगर एक चीज़ की आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक चीज़ आपने खुद डेवलप नहीं की है और अगर कोई बात की जा रही है जिसके बारे में आपको ये नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, तो ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज़ को आगे स्प्रेड ना करें। लास्ट लेन के अंदर जो लोग खड़े होते हैं, जिनके अंदर मैं भी शामिल हूँ, जिनके अंदर आप भी शामिल हैं, ये सुपर नाइव लोग हैं जिनको मैं कह रहा हूँ। सुपर नाइव लोग, बेवकूफ़ी की भी एक अलग ही लेवल है, जिस पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आप गधे होने के लेवल के ऊपर हैं कि आप जो है वो विदाउट रियलाइजिंग द होल सिस्टम, ये जो पूरा आपके पास एक निज़ाम बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक आर्मी का, ये पूरा जो निज़ाम आपके ऊपर बना हुआ है आपकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स का, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, इसको विदाउट रियलाइजिंग ऑल दिस, विदाउट रियलाइजिंग के जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, उसमें से 99% जो इंफॉर्मेशन है वो झूठ के ऊपर मबनी है। हम जैसे नाइव लोग जो हैं, हम जैसे बेवकूफ लोग जो हैं, हम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करते हैं और न सिर्फ बिलीव करते हैं बल्कि उसके ऊपर एक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स खराब करते हैं, अपने दोस्तों से हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, अपने घरवालों से हमारी लड़ाइयाँ होती हैं और हमारे रिलेशनशिप्स हर सतह के ऊपर खराब होते चले जाते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से ये है, आप चाहे किसी भी लेवल के ऊपर मौजूद हों इस निज़ाम के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर, चाहे आप परमानेंट सोल्जर हों, चाहे आप नॉन परमानेंट सोल्जर्स हों, चाहे आप फ्री सोल्जर्स हों या चाहे आप एक आम आवाम हों। मेरी आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि अगर तो आप परमानेंट सोल्जर्स हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप किसी ऐसे काम में, किसी ऐसी पार्टी में, किसी ऐसी एक्टिविटी में खुदारा इन्वॉल्व मत होइए कि जहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से माशरे के अंदर एक बुराई फैल रही हो। तो आप पॉज़िटिवली किसी काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पॉज़िटिवली एक कंपनी है अपनी प्रोडक्ट बेच रही है, आप उसकी प्रोडक्ट बेचने में, मार्केटिंग में उसकी मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस उसका क्रिएट कर रहे हैं, वेल एंड गुड, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस बात पे, आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन जहाँ पर बात झूठ की आ जाती है, जहाँ पर बात एक नेगेटिविटी की आ जाती है, जहाँ पर बात एक माफिया की आ जाती है, जहाँ पर बात एक टेररिज्म की आ जाती है, खुदारा एज़ एन इंडिविजुअल अपने आप को उससे दूर रखिए। दूसरी बात मैं उनसे करना चाहूँगा जो कि नॉन परमानेंट सोल्जर्स हैं, जो कि वो शख्सियात हैं सोशल मीडिया की जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, मैं स्पेसिफिकली किसी नाम पे नहीं जाता। मैं चाहे वेस्ट में चला जाऊँ, मैं चाहे ईस्ट में चला जाऊँ, मैं चाहे पाकिस्तान में आ जाऊँ, चाहे मैं इंडिया में चला जाऊँ, मैं किसी भी जगह चले जाऊँ, हर जगह ये इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत इज़्ज़त है इनकी। मेरी इनसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा गलत कामों में पार्टिसिपेट ना करें, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रमोट करने में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप जो भी पार्टी आपको हायर कर रही है, जो भी पार्टी आपको पैसे दे रही है, उस पार्टी को अगर आप ये कन्विंस करेंगे कि ठीक है, हम आपकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बात सिर्फ सच करेंगे। अगर इवन अपोनेंट के बारे में बात करनी है, सच बात करें। ऐसी हज़ार हा सच बातें आपको मिल जाएँगी कि जिनको करके भी एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट किया जा सकता है। नेगेटिव मार्केटिंग अपनी जगह पे एक हकीकत है। आप करते हैं, आप बिल्कुल कीजिए, झूठ से परहेज़ कीजिए, अवॉइड करें ऐसी एक्टिविटीज़ को और कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस करें उन लोगों को जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट उन लोगों से करूँगा
कि जो फ्री सोल्जर्स बनते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, सुबह शाम एक मैसेज आपको रिसीव होता है व्हाट्सएप के ऊपर, और वो आप जो है वो फिर स्प्रेड करते हैं उसको अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर विदाउट रियलाइजिंग द इम्प्लीकेशन, विदाउट रियलाइजिंग कि किसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, किसकी इज्जत उछल रही है, विदाउट रियलाइजिंग कि जो बात आप कर रहे हैं वो झूठ है, विदाउट रियलाइजिंग कि सोशली इसका इम्पैक्ट गलत होगा, विदाउट रियलाइजिंग कि मजहबी तौर पे ये ठीक काम नहीं है, विदाउट रियलाइजिंग कि एथिकली ये काम ठीक नहीं है। आप किए चले जा रहे हैं, सिर्फ़ अपनी किसी पर्सनल खुन्नस को निकालने के लिए, किसी पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए, कोई पर्सनल अ, पॉलिटिकल या रिलिजियस व्यू को प्रमोट करने के लिए। खुदारा ना कीजिए ऐसा, ये ना आपके लिए बेहतर है, ना आपके आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। और लास्ट मैसेज मैं उन तमाम लोगों को देना चाहूँगा कि जो ये तमाम बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके ऊपर आँखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं और एतबार कर लेते हैं, और जैसा लिखा गया होता है या जैसा बोला गया होता है, उसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। खुदारा इससे बाहर निकलिए। इस वक़्त जो सोशल मीडिया का पूरा निज़ाम बना हुआ है, 99% झूठ के ऊपर मबनी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम इतनी बनती है कि उस झूठ के ऊपर आप एतबार ना करें। अपने लेवल के ऊपर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और मेक श्योर करें कि जो इन्फॉर्मेशन जिस पे आप बिलीव कर रहे हैं, जिस पे आप एक्ट कर रहे हैं और जिस पे आप अपने रिलेशनशिप्स को दांव के ऊपर लगा रहे हैं, आप ये इंश्योर कीजिए कि वो बात सच बात है। तो यही एक मैसेज आपको देना था। मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ले लिया। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, और अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।